हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के वार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे मैथ का पेपर होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा विद आंसर के साथ। तो आपको यहाँ पे वीडियो में बना रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट 9th क्लास का वो एकदम तैयार हो जाइए। आपके मैथ का पेपर एकदम आ चुका है, तो पूरा का पूरा मैथ का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना रहना है। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे आपका पेपर का कोड होता है। आपके सामने कक्षा 9th बी का वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का है, जो आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक होने वाला है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे टोटल 23 प्रश्न होने वाले हैं। 3 घंटे का समय यहाँ पे होता है। टोटल 75 नंबर का पेपर होता है। पूरे के पूरे 75 नंबर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को पेपर देने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लेना। सारे के सारे प्रश्न आपको इसमें सॉल्व कराए जाएंगे विद आंसर के साथ। तो बस वीडियो में आपको बना रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न के बारे में कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखा देना आपको अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया 3 + √3 और 3 - √3 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 0, 1, 3 या 6। तो ऑप्शन आ जाएगा 6 होता है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। बहुपद कौन सा नहीं है? 5 या y + 2/y, 0 या √2x + 3। तो क्या नहीं है? तो बहुपद आपका इसमें ऑप्शन बी वाला नहीं है। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे सही विकल्प कराने वाला हूँ। बस वीडियो में आपको बना रहना, वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। अब हम बात कर लेते प्रश्न नंबर तीसरा की कर ले। प्रश्न नंबर चौथे की बात कर लेते। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि बहुपद x² + 3x4 + x - 4q + 7 की घात क्या होगी। तो यहाँ पर 2, 3, 0, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि √5 का दशमलव प्रसार क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न नंबर 5 कहाँ पे आंसर हो जाएगा? अशांत व अनावर्ती। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि समीकरण y = 3x + 5 का क्या हो जाएगा। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से आपके पूरे के पूरे ये जो आपके सामने सही विकल्प थे वो सारे के सारे करा देंगे। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया, यहाँ पर वो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे हैं। 6 नंबर के प्रश्न ये होने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि डैश का सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें? आयचित होता है। तो यहाँ पे आयचित भर लेना। प्रश्न नंबर दूसरे में x = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सर रेखा है। तो बाई अक्ष के, तो यहाँ पे बाई अक्ष लिख देना आपको। तीसरे पूछा गया कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर डैश होती हैं। तो क्या होती है? ये आपकी समांतर होती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके चौथे में पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण डैश होते हैं। कैसे कोण होते हैं? बराबर कोण होते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि एक वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ग कहते हैं, वो वर्ग कहलाता है। प्रश्न नंबर आपके सामने 6 पूछा गया कोण 60 डिग्री के पूरा कोण का संपूरक क्या होता है? 130। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे रिक्त स्थान याद कर लें, जो आपके पेपर के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, रामबाण होने वाले हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि निम्नलिखित के लिए सत असत कीजिए, जो टोटल 6 नंबर के होने वाले 6 प्रश्न पूछे जाने वाले। पहला प्रश्न पूछा गया कि y = 0 और x अक्ष का समीकरण है, ये सत्य या असत्य? एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समवर्ग होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा पूछा गया कि किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं, सत्य या असत्य? ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है, सत्य या असत्य? ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में बारंबार बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, सत्य या सत्य? ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपकी मैचिंग की। तो मैचिंग को पूरा का पूरा मिला लेना। तो देख लीजिएगा, ये मैचिंग मैंने पूरी आपके सामने कर दिया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सामने मैचिंग की। तो मैचिंग को कैसे मिलाना वो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, मैचिंग मिलानी थी, इसमें मैचिंग पूछा गया कि रेक्टेंगल इज टाइप ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का टाइप कैसे हो जाएगा? रेक्टेंगल का टाइप आपका हो जाएगा क्वाड्रेटल। तो ये आपका ई मिला देना। दूसरा पॉइंट पूछा गया वाई एक्सिस वाला किससे हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.4 से हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट, ए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फिगर का क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल लेंथ साइड ए, इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका एफ हो जाएगा। इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका क्लास वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से मैचिंग पूरी की पूरी आपको मिला लेनी है। मैचिंग भी आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। सारे के सारे प्रश्न इस तरह से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे मिला लेने हैं। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि एक वाक्य शब्द में उत्तर देना। जो टोटल 6 प्रश्न पूछे जाए, एक वाक्य में उत्तर पूरे के पूरे प्रश्नों का देना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि रेखिक बहुपद की घात लिखिए। तो क्या होती है? एक घात होती है, ठीक है। दूसरा पूछा गया कि x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो इस तरह से आपको लिख देना है x - 3y + 0 = 0 दूसरे का आंसर। तीसरे में पूछा गया कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में